हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो भी पढ़ा था समझ में आया था। अब हम लोग अपने चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है बोर्ड्स। ठीक है, बोर्ड्स टॉपिक को हम लोग जानते हैं कि बोरबरी जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों साइंटिस्ट है। देखो आपको पता होगा कि ये दोनों साइंटिस्ट है, लेकिन कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि ये दोनों एक ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखो यहाँ पे जो बोर है और जो बरी है बेटा, ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट है। अब इन्होंने क्या थ्योरी दी इसके बारे में हम लोग जरा ध्यान से पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल, तो हम लोग मोस्टली ज्यादा किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? यहाँ पे एटम्स के बारे में जानकारी लेते हैं ज्यादातर। अब सुनो यहाँ पे दो ध्यान से, यहाँ पे जो बोर्ड्स हैं, यहाँ पे बेटा जो दोनों अलग अलग साइंटिस्ट है, इन दोनों ने एक अलग अलग थ्योरी नहीं दिया था। एक ही समय पे बोल सकते हो कि इन्होंने अलग अलग इंडिविजुअली अपनी अपनी थ्योरी दी थी, लेकिन वो थ्योरी क्या थी? सेम थी, एक ही चीज को लेकर। जैसे कि अगर आपको कुछ कुक करना हो तो हो सकता है एक चीज को बनाने के लिए दो अलग अलग तरीके बताए जा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे दोनों साइंटिस्ट ने बेटा थ्योरी जो दी थी वो ईयर्स अगर हम लोग कहें तो वो सेम था, कुछ टाइम्स की थी, लेकिन यहाँ पे दोनों ने एक ही चीज को आइडेंटिफाई किया था। अब ध्यान सुनो यहाँ पे होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं चार्ल्स बरी की, जो इनका पूरा नाम है वो है चार्ल्स बरी। ठीक बेटा, ये 1921 की बात हो रही है, और उसी समय यहाँ पे बेटा नील बोर भी थे। ठीक, नील बोहर देखो भी कहीं कहा जा सकता है। इन्होंने भी बेटा क्या दिया था? अपनी थ्योरी दी थी 1921 में। ठीक है, 1921 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। इनकी थ्योरी अलग थी, इनकी थ्योरी अलग थी। मतलब आप बोल सकते हो 2 वीक के डिफरेंस पे इन्होंने दोनों थ्योरी दिया था। किस पे दिया था? एटम्स के बारे में। एटम्स के बारे में दिया था कि एटम्स जो होते हैं, सपोज करो कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा एटम्स होगा तो उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फील होते हैं, यहाँ पे बोर बरी का पढ़ने का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फील होंगे, कैसे रखे जाएंगे। एनसीईआरटी में आप लोग पढ़ते हो के एल एम एंड एन, ये चार चीजें यहाँ पे पढ़ते हो कि ये होता क्या है। ये सब ऑर्बिट है बेटा, ये सब क्या है? ऑर्बिट भी कह सकते हो या ऑर्बिटल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब सेल्स की बात हो रही है। सब सेल्स में मतलब इलेक्ट्रॉन को कैसे रखा जाता है। जैसे हमारे घर होते हैं ना, तो घर में अलग अलग रूम होते हैं, तो रूम भी होते हैं अलग अलग, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूम होता है। वैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए बेटा ये 4 रूम सेट किए गए थे। ये सब साइंटिस्ट ने यहाँ पे दिया था। अब हम लोग इनके थ्योरी को पढ़ेंगे कि यहाँ पे थ्योरी क्या थी। बोरबरी ने जो रूल बनाया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाएंगे, जैसे हर चीज के एक रूल रेगुलेशन होता है ना, यहाँ पर भी ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल करने का एक रूल रेगुलेशन था। हम लोग उसको समझेंगे, ये बहुत आसान तरीके से इसको समझना पड़ेगा। चलो बेटा देखो इसको ध्यान से, इसमें क्या क्या है। अब पहली थ्योरी इनकी क्या थी? इन्होंने जो थ्योरी दिया था इसमें पहला क्या था इसके बारे में देखो। यहाँ पे लिखा गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी एकोमोडेड इन सेल। ठीक है, बोला जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर जो सेल में रखे जाएंगे, कौन? एलिमेंट की बात हो रही है या फिर इलेक्ट्रॉन की बात कह लो। ठीक है, यहाँ पे इज गिवन बाय द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बेटा स्कूल में 1 मार्क्स में ये तुम्हारे फॉर्मूला ही पूछ रहे जाते हैं। मोर ओवर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इनर सेल। इनर सेल से ये स्टार्ट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जो आपके पास सेल है, के है, एल है, एम है, और भी होता है एन भी यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल की मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास जो मैक्सिमम नंबर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एलिमेंट बात की जा रही है उसकी, वहां पे जो फॉर्मूले रखे जाएंगे ये, तो पहला कॉन्सेप्ट तुम्हारा ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारे पास सेल्स कौन होंगे, तो के, एल, एम और एन भी हो सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे एन जो हमारा होता है, देखो यहाँ पे 2 तो एक नंबर है, 2n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एन क्या है बेटा? एन एक नंबर होता है, 1 भी हो सकता है, ठीक, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड एन क्या हो सकता है? 4 भी हो सकता है। यहाँ पे 2 सारी चीजें ऐसी निकल कर आती हैं। अब यहाँ पर समझो कि ध्यान से होता है क्या। मैं अगर बात करूं बेटा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन भरने की स्थिति आई, सबसे पहले सुनो ये आया कहाँ से। अगर बोरबरी ने ये जो दिया, इस लाइन को जो स्टेटमेंट ये दिया, इन्होंने कहाँ से सीखा होगा, कैसे इन्होंने दिमाग लगाया होगा?
तो बेटा 1917 में, ध्यान सुनो वहां पे, 1917 में 1917 में यहाँ पे क्या हुआ था बेटा कि यहाँ पे चार्ल्स छह नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जहाँ पे आप लिख सकते हो, ग्लोवर भी देखो कहीं कहीं पे लिखा रहेगा, वो साइंटिस्ट है, इन्होंने किया था बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी पे अपना काम किया था। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आप बड़े हो जाओगे, हायर क्लास में जाओगे, तो वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ये रेडिएशन की बात की जाती है। तो रेडिएशन देखो दो होता है, एक हाई होता है, एक लो होता है, दो दो होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी ही चीजें की गई थी कि एक हो सकता है हाई रेडिएशन हो जो ऊपर से निकल जाए, और एक लो रेडिएशन हो जो नीचे से जाए। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कि जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो वो इनर सेल से भी भरे जाएंगे और हायर सॉरी आउटर सेल से भरे जाएंगे। लेकिन मोस्टली हम लोगों ने क्या देखा था, इनर सेल से भरे जाएंगे। तो बस वही कहानी खत्म हो जाती है। फिर ये बोरबरी ने, इन दोनों ने उनकी बातों से क्या हुए थे बेटा, चीजों को यहाँ पे सीखा और स्टेटमेंट अपना दिया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो कहाँ से भरे जाएंगे, इनर शेल से भरे जाएंगे। सपोज करो जब तुम्हारे पास एक ऐसा कोई एटम है, ठीक है, ये इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया। तो पहला सेल का नाम क्या होता है, के होता है, जो इनर वाला होता है। फिर इसके बाद एल होता है, फिर इसके बाद एम होता है, जो एकदम आउटर होता है बेटा, ये एन भी होता है। ठीक, आप हायर क्लास में चले जाओगे, क्लास 11th में जाओगे, तो वहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की जाएगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक आपका चैप्टर है बेटा, वहां पे पढ़ाया जाएगा एसपीडीएफ। एसपीडीएफ बड़े हो जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो देखो ये इनर से बोल रहा है कि एन, एन यहाँ पे सॉरी के में यहाँ पे 1 रख दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे के लिए, तो 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, और यहाँ पे 1 होगा, और ये ऐसे होगा। तो यहाँ पे के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। मतलब कि के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। देखो तुम लोग पढ़े हो, जान रहे हो। अब यहाँ पर अगर हम लोग दूसरा रखेंगे, ध्यान से इधर देखो, चलो मैं यहीं पे रख देती हूँ। एल में यहाँ पे मैं रखना है बेटा, तो एल के लिए क्या होगा, दूसरा नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दूसरा है ना, सेल्स इसके दूसरे हैं। अंदर से काउंटिंग करते आओ, अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर नहीं जाना है, यहाँ से अंदर से काउंटिंग करो। तो यहाँ पे दूसरा है, तो फॉर्मूले में बेटा यहाँ पे 2 इंटू 2 पावर 2 रख दो तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब एल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, 8 रखे जाएंगे। एम में उसी तरह से रखो, यहाँ पे एम में जब रखोगे तो एम में एन की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 18 आ जाएगा। और उसी टाइप से एन में रखोगे तो एन में कितना होगा, 4 होगा। ये बाहर है एकदम, 4 है, एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ पे पावर पे रख दोगे तो कितना होगा, 32 आ जाएगा एन में। इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे जो के है बेटा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो एल है इसमें 8 होंगे, और जो एम है इसमें 18 होंगे, और जो एन है, ठीक है, यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। ये कौन बताया था, बोर्ड ने बताया था। ये बात कॉन्सेप्ट सारी चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं, एकदम आसान तरीके से समझना है बेटा इसको। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो जरूर बताना, क्योंकि यही सारी चीजें तुम हायर क्लास में जाओगे तुमको ही मिलेगा। इतना नोट करो इसको। अब हम लोग सेकेंड रूल को पढ़ते हैं कि सेकेंड रूल हमारा क्या है, ठीक है। फर्स्ट रूल आपको कंफर्म हो गया है कि नहीं, डाउट हो तो प्लीज बता देना। देखो कोई भी डाउट मत रखना। अब हम लोग सेकेंड रूल की बात करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। जितना सॉरी सॉरी जितने आसानी से बेटा आप यहाँ पर एग्जाम्पल को समझोगे उतना ही आसान होगा आपको समझने में स्टेटमेंट। देखो इसने क्या बोला है, द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, आउटर मोस्ट जो सेल होता है बेटा वही होता है आपका बैलेंस सेल। वही आपका क्या होता है, बैलेंस सेल। ये बैलेंस सेल क्या होता है पढ़ाएंगे भी। कैन नॉट हैव मोर देन 8, मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो बैलेंस सेल होगी उसमें सॉरी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट इनर सेल टू इट दैट इज फिर अल्टीमेट सेल कैन नॉट हैव मोर देन 18। अब ये क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना, ये समझ में नहीं आया। बैलेंस सेल क्या होता है, बैलेंस सेल वो होता है बेटा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी एटम होता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, लॉस करके या शेयर करके अपने आउटर मोस्ट ऑफ द सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8। अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है, वो नोबेल गैस जैसा बनना चाहता है।
लाइफ में हर कोई स्टेबल होना चाहता है ना, और वो किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे पैसे कमाने के दो तरीके हो सकते हैं, कोई ईमानदारी से करता है, कोई 420 वाला काम करता है। तो यहाँ पर वही चीज होता है कि जो जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं बेटा, वो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जब हम लोग उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो हमेशा चाहते हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल को हम लोग बैलेंस सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस सेल। तो बोल रहा है कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इनर सेल इनटू सॉरी टू इट दैट पेन अल्टीमेट सेल। पेन अल्टीमेट सेल का क्या मतलब होता है यहाँ पे? पेन अल्टी सेल का मतलब होता है, सेल का मतलब होता है बेटा उपांतिम सेल, हिंदी में बोला जाता है उपांतिम सेल। मतलब कि मान लो सपोज करो आपके पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसके पहले वाला जो बॉक्स होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेन अल्टीमेट सेल्स कहेंगे, ठीक है। कोई भी चीज होता है, उपांतिम मतलब पहले वाला। क्लियर हो रही है कि नहीं? तो उसमें बोल रहा है कि उसमें 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई तुम्हारे पास सेल्स कितने हैं? के हो गया, एन हो गया, एम हो गया और एन हो गया, सॉरी एन हो गया। अब मान लो कि तुम्हारे पास ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम्स का, तो ये पहला सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ, ये तीसरा सेल हुआ, ये चौथा सेल हुआ। कंफर्म हो? तो इस वाले का नाम के हो गया, इसका नाम एल हो गया, इसका नाम एम हो गया, इसका नाम एन हो गया। तो ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा आउटर मोस्ट सेल होगा, आउटर मोस्ट सेल देखो तुम्हारा बेटा कभी ये हो सकता है, कभी ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? ये भी तुम्हारा हो सकता है। क्यों? डिपेंड ये करता है कि हम कौन सा इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, सॉरी कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, उसके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो सकते हैं, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, एटॉमिक नंबर कितने हो सकते हैं, ये। तो ये बोल रहा है कि सपोज करो मान लो कि तुम्हारे पास एम उसका आउटर मोस्ट सेल हो गया, तो ये बोल रहा है कि एम जो होगा उसको हम आउटर मोस्ट सेल बोल दिए तो वो बैलेंस सेल कहलाएगा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंफर्म? ये बात क्लियर होगी। फिर इसने बोला कि पेन अल्टीमेट सेल कैन नॉट हैव मोर देन 18। पेन अल्टी सेल का मतलब ये बोल रहा है कि ये जो एल वाला है उसमें 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंफर्म हो कि नहीं? ये बात समझ में आ गई पेन अल्टी सेल का मतलब? आ जाओ एग्जांपल समझते हैं। लिथियम, ठीक है, लिथियम हमारे पास ये क्या है बेटा? एक एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर की हम लोग बात करें तो कितना होता है भैया? इसके एटॉमिक नंबर की अगर हम लोग बात करें, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कितना होता है? 3 होता है। आ जाओ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के एल एम मैंने ऐसे बना दिया और एन। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो दो में के में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे? 2। और इसमें कितने रखे जाएंगे? 1 रखे जाएंगे। कंफर्म हो कि नहीं यहाँ पे? तो इसका बैलेंस सेल कौन हुआ? ये हुआ ना, इसका बैलेंस सेल ये हुआ यहाँ पे। तो आउटर मोस्ट सेल इसका ये हुआ, बोला जा रहा है कि ये बैलेंस सेल हुआ। बैलेंस सेल क्लियर हो गया। आ जाओ पेन अल्टीमेट सेल को समझते हैं। अब मान लो कि मैं यहाँ पे क्रिप्टान ले रही हूँ। क्रिप्टान का क्या होता है सिंबल? के आर। एटॉमिक नंबर कितना होता है? कोई बता सकता है क्या? एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्रिप्टान का कितना हो सकता है? यहाँ पे बेटा ये नोबेल गैस है ना, ये 36 होता है, ठीक है। कितना होता है? 36 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करें, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने हो गए टोटल आपके पास? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितना बचा? जल्दी से बताओ यहाँ पे कितने बचे आपके पास? अब यहाँ पर एम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। एल में कितने हो जाएंगे? एन में 32 होंगे। लेकिन आपके पास बचा कितना है भैया? यहाँ पे कितने बचे हैं? यहाँ पे 8 हो गया ना। देखो कितने हो गए टोटल? 20 हो गए। और यहाँ से कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 8 इलेक्ट्रॉन और होगा कि नहीं? 8 इलेक्ट्रॉन इसमें और भी रखे जाएंगे, तभी तो ये क्या है? नोबल गैस। कैसे नोबल गैस हुआ? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और 8 इलेक्ट्रॉन जब उसके आउटर मोस्ट ऑफ द सेल में हो जाते हैं तो वो नोबल गैस कहलाते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन तुम अपना देख लो कितने हो सकते हैं? 36 आ जाएंगे, ठीक। तो ये तुम्हारा कौन है बेटा? एल में, ये एम में, ये के में। तो ये जो तुम्हारा एम है इसी को हम लोग कहते हैं पेन अल्टीमेट सेल कहा जाता है। उपांतिम सेल मतलब बैलेंस सेल्स के पहले वाले। इसमें 18 से ज्यादा नहीं इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कंफर्म हो कि नहीं? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा यहाँ तक। इसको नोट कर लीजिए। एक और स्टेटमेंट है उसको लिखवाते हैं, फिर उस पे आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं। नोट करिए इसको। यहाँ तक नोट करो बेटा।
लो बेटा इसको देखो, यहाँ पे ये तुम्हारे पास तीसरा है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है यहाँ पे, थर्ड स्टेटमेंट कहता है इवन इफ द कैपेसिटी ऑफ द पेनल्टीमेट सेल एक्सीड 8 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इट कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन unless there are 2 electrons in the outermost cell। इसने बोला है कि जो तुम्हारे पास पेनल्टीमेट सेल होगा, मतलब के एल एम और एन अगर हम ले रहे हैं, मान लो कि हमारे पास आउटर मोस्ट ऑफ द सेल ये हुआ, ठीक है। अब बैलेंस सेल की बात की जा रही है, ये अगर बैलेंस सेल हो गया तो तुम्हारा ये पेनल्टीमेट सेल हो गया। तो इसमें बोला जा रहा है कि इसमें तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। कब, जब तुम्हारे पास बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आज एग्जांपल से समझते हैं। देखो हम लोग कई बार बेटा क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, वो हमें ये लगता है कि सही है, कई बार टीचर भी सही कर देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में सही नहीं होता है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो उसको फॉलो ही नहीं करता है। आज समझते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग पोटेशियम लेते हैं, ठीक, अगर बेटा मैं यहाँ पे पोटेशियम लेती हूँ, पोटेशियम का सिंबल क्यों होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, 19 होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें फिल करने की कोशिश करते हैं, कोशिश क्या करना ही है, ठीक। तो इसमें कितना है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। यहाँ पे कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे टोटल आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। बचे कितने यहाँ पे, ठीक, 9 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे करने का तरीका यही होगा, बोलो जी, यही करने का तरीका होगा। कुछ ऐसा ही हो सकता है कि नहीं, या फिर हम लोग और भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं करते हैं, 9 डायरेक्टली इसमें भर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन नहीं, अब यहाँ पे जो हम लोग दूसरा करते हैं बेटा वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंफर्म। अब हमारे पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि ये फॉलो ही नहीं करता। इसमें कितना हो जाएगा बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इधर आएगा। ये सही होगा, ये गलत होगा। एग्जाम में हम लोग यही करते हैं, टीचर भी कई बार यही सही कर देते हैं, जबकि ये फॉलो नहीं करता इस रूल को। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें बोला है कि इवन इफ द कैपेसिटी ऑफ द पेनल्टीमेट सेल एक्सीड 8, अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल्स है वो रखना चाहता है, तो कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन अनलेस देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑफ द सेल। आउटर मोस्ट ऑफ द सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नहीं तो नहीं रखे जाएंगे। क्लियर है ना, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जाएंगे जब तक तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑफ द सेल में नहीं हो जाते हैं। अगर 2 हो जाएंगे तो तुम इसमें 8 नहीं रख सकते हो। 8 तब रखना है जब इसमें कुछ और ही हो। तो आ जाओ और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे कैल्शियम लूं, अगर एग्जांपल के लिए हम कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 20 हो जाता है ना, 20 हो जाता है। तो हमें के एल एम और एन में फिल करना है इलेक्ट्रॉन को। तो कैसे फिल करोगे, इसमें 2 इसमें 8, कितने हो गए, 10 हो गए। 10 तुम्हें और रखने हैं ना, 10 तुम्हें और रखने हैं, तो तुम कैसे रखोगे, जल्दी बताओ। यहाँ पे तुम्हें 10 रखने हैं तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे रखने के लिए तुम इसमें 8 करोगे, इसमें 2 करोगे। क्लियर है कि नहीं, ये तुम्हारा सही है, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है सही है। लेकिन अगर मान लो यहीं पे हमारे पास स्कैंडियम हो जाए, 21 हो जाता है, तो क्या करोगे, 21 के लिए तुम क्या करोगे, तुम्हें हमेशा याद रखना होगा आउटर मोस्ट ऑफ द सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा, तभी तुम यहाँ पे फिल करोगे। तो इसमें 2 इसमें 8, 10 तुम्हारे पास टोटल कितने बचे, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना। तो तुम इसमें क्या करोगे, ऐसे करोगे, तुम इसमें क्या करोगे, 2 करोगे, फिर इधर 3 करोगे। कुछ ऐसा भी करने का मन होगा, नहीं, तुम यहाँ पे क्या करना बेटा, 2 करना और इसमें 9 करना। ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि ये इस रूल को फॉलो ही नहीं करेगा। ऐसे सारे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं। आपको होमवर्क है, खुद से इसको कर आना। कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नियॉन, ये तुम्हें खुद से करना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, बोरबरी के नियम से तुम KLMNM फिल करो इलेक्ट्रॉन। हमारे बुक में डिजाइन ड्राइव बनाया गया होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक, इतना नोट करो।
चलो हम लोग देखते हैं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी अगर आ गई बेटा आपको, तो यहाँ पे आप लिख लोगे केमिकल फॉर्मूला बनाना, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला बनाने से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें आना चाहिए कि हमारे पास वैलेंसी होती क्या है, कैसे, किसको कहते हैं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी जो होता है बेटा, यहाँ पे जो हमारे एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, गेन करते हैं या फिर शेयर करते हैं। वो कैसा बनना चाहते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनना चाहते हैं। और जब बनना चाहते हैं तो उनके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है, ठीक। या तो वो लॉस करें या गेन करें या फिर शेयर करें, कुछ भी करें, ये तीन चीजें होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एन एटम लॉस गेन शेयर इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे नियरेस्ट कॉन्फिग्रेशन होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो कि यहाँ पे क्या होगा। अगर हमें कोई भी एटम्स है उनकी वैलेंसी जाननी है, तो ये सारी चीजें याद रखो, या तो लॉस करेगा या तो गेन करेगा या फिर शेयर करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन। अब कैसे होगा, आपको बेटा यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट तो आने ही चाहिए। अगर हम सबको लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन होता है बेटा, हीलियम होता है, लिथियम होता है, फिर क्या होता है, बेरिलियम होता है, फिर बोरान होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है एंड नियॉन होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद क्या होता है, आपके पास सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, फिर क्या होता है, सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन के बाद सल्फर आता है कि फॉस्फोरस, पहले बताओ। तो पहले सल्फर नहीं आता बेटा, पहले फॉस्फोरस आता है फिर सल्फर आता है। फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है, फिर उसके बाद कौन आता है, सल्फर के बाद क्लोरीन, आर्गन, यही सब आते हैं। क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम, कैल्शियम। अब देखो यहाँ पे सबका तुम्हें पता हो गया, ये 1 से 10 तक ये है और यहाँ से 11 से 20 तक तुम्हारे ये है, याद हो गया। अब इसमें बैलेंसिंग चेक करनी होगी, तुम्हारे बुक में भी देखो, एनसीईआरटी में भी कहीं लिखा गया होगा, तुम साइड बुक भी करोगे तब भी तुम्हें एक ध्यान से ट्रिक के साथ समझो, समझ में आ जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा याद रखो, हाइड्रोजन को 1 बना दो, या फिर जो भी तुम्हारे नोबल है सबको 0 करो। नोबल कौन कौन आते हैं, नोबल में तुम्हारे ये आते हैं 0, फिर इधर नोबल में ये 0 हो जाएंगे। और कौन आता है नोबल में बेटा, यहाँ पे आर्गन तुम्हारे ये 0 होते हैं, ये सब नोबल गैसेस है। अब आ जाओ यहाँ से, देखो सबसे पहला काम हाइड्रोजन को 0 किया और 1 किया, हीलियम को 0 किया, काउंटिंग शुरू करो, 1 2 3 तक कर लिया एंड 4 तक करना है। जैसे ही तुम्हारा 4 पहुंचे ना, काउंटिंग उल्टा कर दो, 4 के बाद 3 कर दो, फिर इसके बाद 2 कर दो, फिर इसके बाद 1 कर दो, फिर 0 आ गया, 0 के बाद फिर से क्या करना है, 1 करना है, 1 2 3 4 किया। जैसे तुमने 4 किया फिर करो उल्टा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फॉस्फोरस में बेटा एक्सेप्शन है, कहीं पे 5 भी लिखा रहता है, क्लियर कर लें। अब जैसे तुम्हारे पास 1 आ गया, सॉरी 0 आ गया, फिर 1 फिर 2, ये होता है याद करने का तरीका। ये आपके पास होती है बैलेंसी। बेटा बैलेंसी अगर आ गई ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। बैलेंसी सबसे पहले काम क्या करना है, आपको 1 से 20 तक के एलिमेंट्स आने चाहिए और टेबल में सीरीज वाइज 10 तक लिख दो, इधर भी 10 तक लिख दो, ठीक है। यहाँ पे मतलब 1 से 10 यहाँ तक होना चाहिए, 11 to 20 यहाँ तक होना चाहिए। अब तुम्हारे पास सबसे पहले क्या करना है, हाइड्रोजन को 1 कर देना है, हीलियम को 0 कर देना है, दो चीजें। लिथियम से 1 2 3 4 तक जाना है, फिर जैसे ही 4 पहुंचे फिर उसका उल्टा कर, मतलब कम करते जाओ, 3 2 1, ठीक। फिर 0 पे पहुंचोगे फिर से 1 ऐसे कर देना। फॉस्फोरस में तुम्हें जहां पे 3 आएगा वहां पे 5 भी कर देना, कभी कभी ये 5 भी शो करता है। अब आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं फॉर्मूला लिखते कैसे। फॉर्मूला लिखने का तरीका बेटा यहीं से सीखोगे, ठीक। केमिकल फॉर्मूला, अब केमिकल फॉर्मूला आपको सीखना है। अब मान लीजिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है,
ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे? सिंबल तो हम लोग जानते हैं कि CO2 होता है। अब इसको बनाना है, ये कौन सा है बेटा? यहाँ पे कोवेलेंट है ना। ये कैसे है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल है कि नहीं? यहाँ पे ये आयनिक नहीं है, ये कोवेलेंट है। सब क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल में क्या पाया जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, सब एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये रहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं? कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन की वैलेंसी चेक करो, यहाँ पे कितनी आ गई? 4 हो गया। यहाँ पे 4 लिखो। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी करो? 2 करो। ये क्रिस क्रॉस होते हैं बट ये दोनों कैंसिल आउट होंगे कि नहीं? कट जाएगा ना, ये 1 2 टाइम हो जाएंगे ऐसे। जब क्रिस क्रॉस होता है तो यहाँ पे कार्बन को कितना मिला? 1 है। 1 को तो लिखोगे नहीं, मैथ में भी जानते हो। सी ऑक्सीजन पे कितना है? 2 है, तो यहाँ पे CO2 ये सिंबल हो गया। इसी तरीके से हमारे पास होता है वाटर। वाटर को बेटा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकल नाम से क्या जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम लोग वाटर को बात करें तो वाटर को कहते हैं बेटा यहाँ पे डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का मतलब, डाई हाइड्रोजन का मतलब 2 हाइड्रोजन, मोनोऑक्साइड का मतलब 1 ऑक्सीजन। मोनो का मतलब होता है 1। ये होता है केमिकल नेम। ठीक। अब यहाँ पर ये किससे मिलके बना है? तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? यहाँ पे 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 होता है। अब इसका क्रिस क्रॉस करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे O हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये एक प्रकार से इनका नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा और अच्छे से हम लोग समझेंगे। ये सब उनकी वैलेंसी है। वैलेंसी लिखो, क्रिस क्रॉस कर दो, कहानी खत्म। बस ये याद रखना। अगर ये याद रखोगे केमिकल फॉर्मूला चाहे कहीं कभी हो बना लो जाओगे तुम। अब अगर मैं यहीं पे बोलूं एल्युमिनियम क्लोराइड बनाओ तो एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का यहाँ पे Al, क्लोराइड का तुम्हारे पास ये हो गया। तुम्हें बस नाम याद होने चाहिए। ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।